वो नाव ज़मीन के नीचे से, और ऐसे इस वाले रीजन से ऐसे सीधे, और आगे ना एक नदी पड़ती है, उस नदी में निकल गई थी। वो जो तालाब है एक जिन ने एक रात में ही उसको खोद दिया था, ठीक है। और तुम तैर के पार नहीं कर सकते, बीच में डूब जाओगे, चाहे तुम कितने बड़े तैराक क्यों ना हो। पॉन्ड जो है, तालाब कह लो, जो कह लो, बहुत बड़ा है, एक एंड से दूसरे एंड नहीं दिखता, इतना बड़ा है। योस वेलकम बैक टू ब्लॉग। कैसे रहो तुम? बढ़िया हो गए, मैं भी एकदम बढ़िया। सो वेलकम टू अनदर डे इन बिहार, डे 3। एंड यार यहाँ के ना मॉर्निंग रूटीन मेरा बड़ा अच्छा हो गया है। आज मैं 9 समथिंग पे नहीं 9 बजे आई गेस, 9 बजे ही एग्जैक्ट उठ गया था, और रात में जल्दी भी सो जा रहा हूँ। यहाँ पे आके पता नहीं अपने आप ऑल ऑफ सडन स्लीप साइकिल ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। आज हमारे यहाँ बन रहा है ये अरकंचन का साग। ये हाइड्रोफोबिक होता है, तो पानी नहीं टिकता। ये देखो, ये देखो, 10 रुपये का 5 को पता देगा, ये देखो, तो पानी नहीं टिकता। मम्मी इसमें पानी डालना थोड़ा सा। ये देखो, इसका जो लेयर होता है पत्ते का, हाइड्रोफोबिक होता है। 1% इससे पानी टिकता नहीं, लाइक मरकरी। जब मरकरी नहीं होता है, बाकी के ड्रॉप्स भी कलेक्ट कर लेता है, तो ऐसा ही है। अब इसका बनेगा साग, जो लगता है ज़बरदस्त खाने में। दी तेरा ईयरफोन कहाँ है? तो आज का साग बनेगा। सुबह उठे हैं, पहले तो मैंने डाटा ट्रांसफ़र करा है कल का, अभी ताकि अभी जाके मैं थोड़ा नाश्ता करके उसको एडिट कर लूँ, तो वो एडिट होगा, देन वो अपलोड होगा। तो वही है, आई यू गेटिंग माय पॉइंट। मम्मी ने और दी थी नाश्ता करने के लिए, राघव कर रहा अपना रील एडिट, तो अभी वो कर लेगा, फिर मैं कर लूँगा टर्न बाय टर्न। बहुत जोर से कुछ घूर रही है तू। कॉफ़ी गाँव में कॉफ़ी पैसे वाली है यार, रिच है, रिच। ये देखो, गांव में आके भी बिलायती कुत्ते बोतल के पानी पी रहे हैं, तो भाई हैंड पंप का ही पीते हैं। इसको पता नहीं क्या हो जाता है। मेरा चाय कहाँ है? लाओ मेरा नाश्ता लाओ। ये कहीं भी पड़ा रहता है, इसका कोई नहीं हिसाब है, कोई गिनती नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इतना बड़ा घर है, कहीं किसी के बेड के नीचे घुस जाता है, कहीं चला जाता है। आवारा हो गया ये यहाँ के। ओए टाइसन, हाजिर जवाबी है नहीं है कुछ। मधुमक्खी वगैरह घूरता रहेगा, कभी पकड़ने गया और काट रही है ना मुंह में, जो मुंह इतना फूल रखा है वो और फूल जाएगा। यार कल हमारे बगल के तालाब में ना मछली मारा इन्होंने, लोगों ने। मछली इनका है तालाब बेसिकली, तो यहाँ बार्गेनिंग कर रहे थे, तो बार्गेनिंग ऐसे कर रहे थे, लड़ाई होगी, अब मारपीट चालू होगा। ऊपर मैं बैठा हुआ था ना यहाँ पे, वीडियो बना लेता, तो बनाया था, फ़ोन में बनाया था। तो हुआ क्या कि ये मछली मार के खरीदने आए थे लोग, सज्जन भैया वगैरह भी आए थे, तो बार्गेनिंग ऐसे कर रहे थे तो मारपीट चालू होगी। आराम से बात नहीं कर रहे भाई, अब हाथापाई कर लो ऐसा। लाया नाश्ता वास्ता ला जल्दी, खड़े होकर जो झूठा कर रही है उसके पैसे काट लेना। कहाँ है पंखा? गाइस पापा आज पंखा लेके आए हैं यार, ये तो बड़ा भयंकर पंखा लिया है। ये देखो, एक ये टेबल फैन हमारे पास ऑलरेडी था, कहाँ गया? ये उषा का है, उषा ने हमें दे दिया। उषा बहुत अच्छी लड़की है, अपना पंखा लोगों को दे देती है। ये कौन सा लिया है? हेलो, बजाज का पंखा लाए हैं पापा, इस पर स्वास्तिक सब बना दिया है, दिखने में बड़ा भयंकर लग रहा है। देखते हैं हवा कैसा करता है। हवा तो सेम ही लग रहा है मेरे को, अब बोलूँगा पापा को कि हवा सेम ही लग रहा है, पापा देखना गुस्सा करेंगे। वो वाला ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है भाई देखने में। अभी पता है क्या सीन है कि कूलर के लिए चाहिए हाई वोल्टेज, कूलर बहुत ठंडा करता है, बढ़िया। इतना हाई वोल्टेज आता नहीं, पंखा लो वोल्टेज में भी हवा करता है और बढ़िया रहता है। तो पापा के कमरे में ऑलरेडी कूलर लगा हुआ है, फिर भी जाके पंखा लिया है, ये आंगन में लगाने के लिए बेसिकली। क्या बना आज खाने में? व्हाट इन द फूड टुडे? होए ऐसे खाने से कभी खाया ही ना हो, आराम से खाओ। ये साग है, ये दाल है, अरे ये नेनुआ का सब्जी है गैस। किसके नूनू का सब्जी है? अरे नेनुआ बोले तो एक तोड़ी होता है, एक नेनुआ होता है। मुंह तो बड़ा साफ है। तो गाइस साग दिखा देना, उसका ये बन गया है, वो पत्ता जो दिखाते बेसिकली, दाल साथ में एक सब्जी, चावल देखो भाई कितने मोटे हैं, ये देखो। क्योंकि मछली मुर्गा काटने वाले जैसे पैंट के ऊपर से लुंगी पहना है। मम्मी पहना दी, तब से बंधा हुआ है। खुल नहीं रहा ना? नहीं मैंने खा लिया। कब? मारा जाएगा। मैं करता वीडियो एडिटिंग, अभी अपलोड भी लगाने का बहुत झंझट है यार। पिछले साल हो जा रहा था, उस बार पता नहीं क्या हो गया है, लैपटॉप में हो ही नहीं पा रहा है। करते हैं गाइस फिलहाल अपना वीडियो अपलोड। फ़ोन में आ गया, फ़ोन से कर रहा हूँ अभी बार। ये आ गया हमारा ब्लॉग, तो फ़ोन से अपलोड पे लगा दे। लेट्स गो। वो लाइट आ रही है भाई कैमरे में, आई एम शॉक्ड। तो गाइस आज अगेन हम शाम को वो सामने का नज़ारा दिखा दे, पहले इस नज़ारा देख लो गाइस, ये देखो।
गाइस अभी है शाम का टाइम, थोड़ा लेट हो गया, अंधेरा अंधेरा हो गया है, बट खैर कोई ना। जब जा रहा था नाश्ता और आपको मैं मिलवाऊँगा पंकज। तो पंकज कौन है? पंकज है मेरा बचपन का दोस्त, जिसने मेरा जो कैमरा रख लिया था अपनी दुकान पे, और वो पहचान गया था कि हाँ ये कैमरा भाई जी का ही होगा। तो गाइस अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वही दुकान है। तो मतलब पहले जो दुकान थी वो वहाँ होती थी, जब मैं बचपन से खाते आ रहा हूँ, और अभी इस साल जब आया हूँ तो इसी साल चेंज हुआ है, यहाँ पे आ गई है दुकान कुछ ऐसी सी है। और यहाँ पे अभी मैंने पैक करवाया ब्रेड पकौड़े, राघव को 2 समोसे लेने थे, उसने अपना समोसा पैक करवाया, एंड राधा की पानी की बोतल वो रखी फ्रिज में। ये वो नहीं पीती एंड को, उनका पता नहीं कि उसको कुछ हो जाता है। और ये है पंकज, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन का दोस्त है मेरा। और पहले दुकान यहाँ होती थी जैसे मैंने बताया आपको, और मैं बचपन से यहीं आ रहा हूँ। जितनी बार गाँव आता हूँ ना उतनी बार यहीं से हमारा समोसा लिट्टी, मेरे को जाना भी लेके जाना भी होता है तो मैं पहले ही ऑर्डर दे देता हूँ, पंकज बनवा के पैक करवा के रख देता है। तो काफ़ी टाइम हो गया, कल यहीं छूट गया था कैमरा जो हमारा, यहीं टेबल पे छूट गया था। तो मैं आया, फिर अंकल ने रखा हुआ था संभाल के साइड में, तो मैं आया फिर लेके गया। तो वही है, अभी कैमरे का बैटरी लो हो गया, मैं बैटरी ही चेंज करना भूल गया, इसलिए भी फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो ऐसी दुकान है, बहुत पहले से तो बहुत चेंज हो गई है। अगर आप देखो ना तो पहले, जब मैं बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो केक वेक भी मिलना स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ, अलग ही मॉडर्नाइजेशन हो गया हमारे यहाँ। साथ में हमने वो भी करवाया मैकरोनी पैक, ऐसे बनती है यहाँ पे मैकरोनी, मतलब फुल आपको एकदम बढ़िया मसालेदार फ्लेवरफुल देसी स्टाइल, फुल देसी स्टाइल आपको मैकरोनी यहाँ देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, पहले तो क्या कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स भी इतनी नहीं यहाँ पे अवेलेबल हुआ करती थी, बट आप देख रहे हो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब मिलता है सब। तो इतनी ज़्यादा कुछ डिफरेंस फील होता नहीं है खाने पीने में यहाँ में और दिल्ली में, तो बढ़िया है। बट यहाँ का भी कुछ स्वाद अपना होना चाहिए, और वो जब आप आओ तो खाना ज़रूरी है, जुड़े रहते हैं आप अपने रूट से, बेसिकली वो है। तो अभी फ़िलहाल करवाते हैं सामान वगैरह जो भी हमारा वो पैक, देन फिर यहाँ से निकलते हैं घर। थोड़ा लेट भी हो गया, अंधेरा हो गया, बहुत लेट हो गया। एक्चुअली हम आए भी लेट थे ना, अदरवाइज थोड़ा जल्दी आते हैं, आज थोड़ा लेट हो गया घर से निकलने में। तो करवाते हैं पैक। और अगेन ये देखो, ये है वो दुकान जहाँ हम खाते हैं अपना सब कुछ, करवाते हैं पैक, निकलते हैं घर, और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस ये रही पानी की बोतलें राधा की सारी, ये रहा ब्रेड पकौड़ा, इसमें शायद समोसा है, इसमें टाइसन की दही, ऑल सेट, नाउ लेट्स गो गाइस। इस बार कैमरा मैंने अपने हाथ में रखा है कि दोबारा न भूलें। आज कोई फ़ोन भूल गया। अभी जो चौमिन का है टेबल पे, मैं अकेले का नहीं है इसका। तू आज सामान पे ध्यान रख, मैं कैमरा मैं ही पकड़ लूँगा। गाइस आपके साथ में मेरे को एक चीज़, एक इंसिडेंट शेयर करना था। अब चाहे आप इसको कितना सच मानोगे नहीं मानोगे, ये बात सिर्फ आपके ऊपर है। रख दिया अपन ने अपना लैपटॉप। या सो बेसिकली मैं इस कमरे में अभी आया भी इसीलिए हूँ, इस कमरे की बात है। ये देखो, ये जो कमरा है, यहाँ की जो ज़मीन है, कंपैरेटिवली पूरे घर में आप जाओगे ना, आपको हर कमरा ठंडा मिलेगा, लेकिन इस कमरे का टेम्परेचर ऑलमोस्ट हमेशा गर्म रहता है। तुम लिटरली पूरे घर के कहीं से भी कंपेयर कर लो, बेशक वॉशरूम से कंपेयर कर लो, इसमें गर्मी रहती ही रहती है, ये कमरा गर्म रहता ही रहता है। अब उसके पीछे का मैं रीज़न देता हूँ आपको। तो ऐसी स्टोरी है, और ऐसी लोग कहते हैं पुराने टाइम के, लाइक मम्मी के दादा, आपके दादा वगैरह के टाइम की बात है ना ये माँ, आपके दादा वगैरह की टाइम की बात है, उससे भी पुरानी, यानी कि मम्मी के जो दादा थे उनके दादा वगैरह के, बहुत पुरानी बात, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ ना एक तालाब है, जहाँ मैं मार्केट जाता हूँ ना, जब मैं मार्केट गया था अभी, उसके पास में उसको जानो मानो कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि वो जो तालाब है, एक जिन ने एक रात में ही उसको खोद दिया था, ठीक है। और वो सुबह होने लग गई ना, तो वो सोने की नाव पे सवार था, वहाँ जानो मानो में ज़मीन के नीचे घुसा, और ज़मीन के नीचे अब इस डायरेक्शन में पड़ता है वो जानो मानो पॉन्ड जो है, तालाब कह लो जो कह लो, बहुत बड़ा है, एक एंड से दूसरे एंड नहीं दिखता, इतना बड़ा है, ठीक है। और तुम तैर के पार नहीं कर सकते, बीच में डूब जाओगे, चाहे तुम कितने बड़े तैराक क्यों ना हो, तुम बीच में डूब जाओगे, कोई नहीं चैलेंज करके तो कोई पार ही नहीं कर पाता, ठीक है। वो उधर से सीधी आई थी वो नाव ज़मीन के नीचे से, और ऐसे इस वाले रीजन से ऐसे सीधे, और आगे ना एक नदी पड़ती है, उस नदी में निकल गई थी। तो अगर आप और एक चीज़ देखोगे, जब ये पहले खेत हुआ करता था, ये जो हमारा घर जिस ज़मीन में बना है खेत हुआ करता था, तो ये पूरा एरिया बंजर होता था, लाइक यहाँ पे बढ़िया फसल हुई है, लेकिन ये एरिया बंजर पड़ा है। इसी के सिधाई में आप जितने खेत देखोगे ना, सारे खेत आपको बंजर मिलेंगे। वहाँ एक पर्टिकुलर एरिया स्ट्रेट, जैसे कुछ गाड़ी या कुछ गया हो, वो पूरा एरिया जो है वो बंजर पड़ा रहता है। कहते हैं वो जो नाव जो गया था ना, उसकी हीट से कह लो या जो भी कह लो, उसके इफेक्ट से पूरा ज़मीन बंजर पड़ा रहता है दूर दूर तक। तो ये एक स्टोरी थी, और जनरली थोड़ा है भाई, ये कमरा पता नहीं क्यों इतना गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। यही अगर मैं अभी देखो, अभी बाहर आ गया, ये कमरा ठंडा है, ये राघव का कमरा है, ये भी बहुत ठंडा है, अच्छा खासा ठंडा है। पूरे घर में हर जगह से कंपेयर कर लो, मेरा कमरा आपको गर्म ही मिलेगा। तो ये एक बहुत एक रोमांचक एक स्टोरी थी
जिसका प्रमाण आज भी है। आप यहाँ से लाइन में देख लेना, ज़मीन आपको बंजर मिलेगी। इस तरफ जाओगे तो एक लाइन में पूरी ज़मीन बंजर मिलेगी। लोगों का आधा आधा खेत बंजर पड़ा है इस चक्कर में। वहाँ पे कुछ फसल नहीं होती, एग्जैक्ट उसके बगल में फसलें होती हैं। तो ऐसा लोग कहते हैं, ऐसी कहानी कह लो, जो भी है, जैसा है मैंने आपको बता दिया। तो ये बहुत ज़्यादा हट के कुछ है, तो मैं उससे आपका शेयर करूँ। ये है हमारा पूजा घर। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये सब बना था, आपने देखा होगा ब्लॉग में। जिन्हें नहीं देखा वो अब देख लीजिए। ये हमारा पूजा घर है और ये हमारे भगवान जी हैं। आपको भी आशीर्वाद और मुझे भी आशीर्वाद। तो काली माँ है यहाँ पे हमारी। तो ये है, इन्हीं की वजह से हब में ये सब है, इन्हीं का दिया हुआ है। तो और मैं बहुत अच्छा, मेरे को फील होता है कि यहीं बगल में ही मेरा कमरा है, मंदिर के पास, मैं सेफ हूँ। दैट वॉज द स्टोरी फॉर द डे गाइज, स्टोरी फॉर द डे।